Hey guys, welcome to another episode of the Fourth Stump podcast. This is your host Ayush and Manik joining you again, and taking the next step in the discussion of the IPL auction 2023. Hey guys, hi everyone. और आज हम बात करने वाले हैं दो नई टीमों की आईपीएल में जो आई हैं। पिछले साल वो लोग आई थी और उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया दोनों टीमों ने। गुजरात टाइटंस ने तो पहले जीत ही लिया पूरा का पूरा टूर्नामेंट, इवन दो कई लोग उनकी टीम में कमियां निकाल रहे थे। और दूसरे एंड पे लखनऊ की टीम है, लखनऊ सुपर जायंट्स, पुणे सुपर जायंट्स से लखनऊ सुपर जायंट्स। और उन्होंने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया केएल राहुल के अंडर। टॉप फोर में क्वालिफाई करे, couldn't make it to the final and couldn't become a winner। पर काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम थी। इनफैक्ट मुझे मेरे हिसाब से लास्ट ईयर सबसे स्ट्रॉन्ग टीम थी उनकी ऑन पेपर। तो आज हम उन दोनों टीमों को डिस्कस करेंगे, और आईपीएल ऑक्शन 2023 का डिस्कशन का रिव्यू का चैप्टर खत्म करेंगे आज, राइट। हाँ बिल्कुल। दोनों नई टीम जिनके बारे में आज बात करने वाले हैं, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स, दोनों ही फॉर्मिडेबल साइड हैं। दोनों की परफॉर्मेंसेस काफी अच्छी रही थी आईपीएल 2022 में, तो उस लिहाज से ये देखना काफी इंटरेस्टिंग था कि वो ऑक्शन में क्या करते हैं। As we're starting with Gujarat Titans, and as Ayush brings up the player they bought in the IPL auction, couple of things जो मैं बोलना चाहूंगा अबाउट गुजरात टाइटंस इज कि वो एक 19.25 करोड़ के पर्स के साथ एंटर किए थे ऑक्शन में। उन्होंने कुछ प्लेयर्स को रिलीज किया था या फिर ट्रेड इन किया था, ट्रेड आउट किया था रेदर। स्पेशली उन्होंने आपके फर्ग्यूसन को जाने दिए थे टू केकेआर, एंड गुरबाज, रहमतुल्ला गुरबाज को भी जाने दिया था टू केकेआर। तो दे वर लुकिंग फॉर अ फॉर्मिडेबल साइड। मतलब दे वर लुकिंग फॉर अ रिप्लेसमेंट फॉर फर्ग्यूसन। तो वी विल टॉक अबाउट कि उन्होंने कौन कौन सी शॉपिंग करी, एंड एज वी लुक एट दिस लिस्ट, दे बॉट केन विलियमसन विच आई थिंक वेंट वेरी चीप। इनको 2 करोड़ के प्राइस पे केन विलियमसन मिल गया। ओडीन स्मिथ, जिनको पंजाब ने रिलीज किया था, दे गॉट ओडीन स्मिथ। केएस भरत के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, बट लेट्स जस्ट कंप्लीट द लिस्ट फर्स्ट। केएस भरत इनको 1.2 सीआर में मिला है। शिवम मावी, विच आई थिंक हैज परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली वेल। आज जैसे हम बात कर रहे हैं तो इंडिया played their first T20 match against Sri Lanka today, and Shivam Mavi, according to me, was the man of the match, though the man of the match went to Deepak Hooda for his innings. But Shivam Mavi was outstanding in his bowling. तो गुड साइंस फॉर गुजरात टाइटंस, स्पेशल कंसिडरिंग कि उधर भी हार्दिक पांड्या कैप्टन होने वाले। दे ऑल्सो गॉट जोशुआ लिटिल फॉर आई थिंक 4 CR, 4.4 CR। शिवम मावी को 6 करोड़ में लिया उन्होंने, एंड दे ऑल्सो गॉट मोहित शर्मा फॉर हिज बेस प्राइस, एंड उर्विल पटेल को इन्होंने लिया है। तो जितने पर्स के साथ ये एंटर किए थे 19.2 ऑड करोड़ के साथ, आई थिंक दे हैव डन अ गुड जॉब। क्योंकि अगर आप इनकी लास्ट ईयर की टीम देखो तो थोड़ी सी बैटिंग शॉट थी। हालांकि वी फाउंड दैट डेविड मिलर और हार्दिक पांड्या का तो एक्सट्रीमली ग्रेट सीजन था, एंड इवन विद देयर टॉप ऑर्डर अ बिट स्ट्रगलिंग कि भाई कभी शुभमन गिल चल रहे थे, कभी साहा चल रहे थे, कभी नहीं चल रहे थे, वो नीचे वाले जो बैटिंग ऑर्डर थे वो मोर और लेस कॉम्पेंसेट कर देते हैं, एंड दे हैड अ वेरी ग्रेट बॉलिंग अटैक एज वेल, फास्ट बॉलिंग अटैक खासकर। तो आई थिंक उन गैप्स को इन्होंने फिल करने की कोशिश की है, विच इज ग्रेट। शिवम मावी के रूप में इनको एक अच्छा इंडियन पेस अटैक मिला है। केएस भरत की मैं इसलिए बात करना चाह रहा था क्योंकि इनके पास कीपर की ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। इफ यू लुक एट देयर कीपिंग लाइन, उनके पास साहा है, उनके पास मैथ्यू वेड है, तो और वो मैच खेल रहे हैं। पर मे बी द थॉट प्रोसेस इज की साहा बिकॉज ही इज गेटिंग ओल्ड, एक उसकी रिप्लेसमेंट है। लेकिन व्हाट इज सरप्राइजिंग इज कि काफी केएस भरत जो कि 1.2 सीआर में बिक गए, बीइंग एन इंडियन विकेट कीपर, और ऐसी कोई खराब परफॉर्मेंसेस की नहीं आरसीबी के साथ उन्होंने। मैं सरप्राइज हूँ कि टीम लाइक, हम बात कर रहे थे उस दिन आपकी केकेआर की या दिल्ली की, जिन लोगों को
विकेट कीपर की ज्यादा जरूरत है। अब हम दिल्ली की उस दिन बात कर रहे थे कि ऋषभ पंत अगर नहीं खेलते तो हु विल बी। और ये लोग ऐसी टीम्स है केकेआर और डीसी जिनके पास इतने पैसे थे बचे हुए, शायद केकेआर के पास तो उतना पैसा नहीं था, पर डीसी के पास फिर भी ठीक ठाक पैसे थे टू टू गो फॉर केएस भरत, जो उन्होंने नहीं किया। तो आई फाइंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स बिट स्ट्रेंज कि भाई एक टीम है जिनके पास कीपर्स काफी सारे हो जाते हैं और दूसरी टीम है जो कोशिश भी नहीं कर रही है। सो केएस भरत की खैर, आई थिंक दैट केएस भरत थोड़े महंगे जाने चाहिए थे, बट वॉट एवर इट इज, अभी वो गुजरात टाइटंस में दिख सकते हैं आपको खेलते हुए, विच इज रियली गुड। मुझे लगता है कि हाँ, आई थिंक इसमें सही बात है। जैसे एक पॉइंट पे आई थिंक लास्ट ईयर क्या हुआ था गुजरात के साथ कि पहले इन लोग ने वेट को खिलाया एंड ही वाज नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल शुरू के मैचेस में। फिर उसकी जगह साहा को लेके आया। साहा के लिए इस टाइम पे आईपीएल टी20 में जगह टॉप ऑर्डर पे ओपनिंग पे बनती है नॉर्मली। क्या कहते हैं, सभी लोग जब भी खिलाते हैं उनको वही खिलाते हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा सा मतलब इनका ऑर्डर हिलता है। और फिर साहा को रिप्लेस करके वापस वो वेट को लेके आए क्योंकि साहा भी नहीं चले थे। तो अभी क्या है कि केएस भरत को लाने से वो ऐसा है कि लाइक वो 4-5 नंबर पे जहां पर पहले ये आपके साई किशोर या फिर क्या कहते हैं दूसरे कोई और बल्लेबाज खेलते थे और जो कि इतना हिट नहीं कर पाते, उसकी जगह पे केएस भरत खेल सकते हैं 5-6 नंबर पे लोअर ऑर्डर में और कीपिंग का ऑप्शन आपके पास रहेगा। या तो इस तरह से मुझे लगता है वो फ्लेक्सिबिलिटी इनके पास आ जाती है। प्लस कभी इनको लगता है कि ओपनिंग में काम नहीं बन रहा तो शुभमन गिल के साथ केन विलियमसन ओपन कर सकते हैं, तो वेट को बाहर बिठा सकते हैं वो लोग। आई थिंक वो एक इनको थोड़ी सी वो मिल गई, क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। फिर लॉकी फर्ग्यूसन को रिलीज किया था तो उसकी जगह पे ओडियन स्मिथ, शिवम मावी और जोशुआ लिटिल लिए बेसिकली। तो जोशुआ लिटिल तो आई थिंक 1-2-1 रिप्लेसमेंट है, फास्ट बॉलर है आयरलैंड का, फर्स्ट आयरलैंड प्लेयर है इस ऑक्शन जो कि इस ऑक्शन में बिका। और ओडियन स्मिथ थोड़े से बैटिंग हैवी ऑलराउंडर बोलूंगा मैं, मतलब कर लेते हैं बॉलिंग वो, पर उनकी बॉलिंग काफी एक्सपेंसिव रहती है। पर काफी एक मैच तो स्पेसिफिकली याद है मुझको, लास्ट आईपीएल में उन्होंने जिताया था आरसीबी के खिलाफ सिंगल हैंडेडली, एक सिराज के ओवर में 17-18 रन मार के, लगातार रन मार के। तो ही हैज दैट कैपेबिलिटी जैसे तेवाटिया टाइप का, कि आखिरी एक ओवर में आके फर्स्ट बॉल से हिटिंग करके आप वो रन बना सकते हैं। तो उस तरह का अगर इनको चाहिए लोअर ऑर्डर तो ही कैन दे कैन मेक इट वर्क। तो उस हिसाब से मुझको टीम मतलब अगेन क्योंकि विनिंग टीम थी तो ज्यादा प्लेयर रिलीज नहीं करे, ज्यादा प्लेयर ट्रेड नहीं करे, ज्यादा प्लेयर खरीदे भी नहीं, है ना, क्योंकि कॉम्बिनेशन को आप बहुत ज्यादा चेंज करना नहीं चाहते। पर आई थिंक इस बार जो इनका गैप था कि लोअर ऑर्डर में थोड़ी बैटिंग नहीं है, वो भी अब हमको पूरी होती हुई दिखेगी कि जैसे 4-5-6-7 में बैट्समैन नहीं है, वो भी उनको पूरे हुए होते हुए दिखेंगे इस बार आई थिंक जैसे। और स्ट्रांग लगेगी टीम बेसिकली। एक्सक्यूज मी। हाँ, लेकिन अगर हम इसकी प्लेइंग 11 देखें, या मैं जब इसकी प्लेइंग 11 लिख रहा था ऑनेस्टली, तो एक चीज जो मुझे थोड़ी सी लगी, और शायद मतलब ये मेरा सोचने का पहलू है, वो ये कि इनके पास फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस काफी सारे हैं। तो आई थिंक दे माइट गो विद विलियमसन ऑल्सो। अगर ये विलियमसन को और वेड को दोनों को खिला पाते हैं, देन इट लुक्स लाइक अ वेरी फॉर्मिडेबल साइड अकॉर्डिंग टू मी, कि फिर आपकी बैटिंग ऐसी हो जाएगी कि शुभमन गिल, वेड, विलियमसन, पांड्या, डेविड मिलर। और जब मैं इस बैटिंग ऑर्डर को देखता हूँ अलॉन्ग विद टेवटिया इफ एट ऑल नीडेड, और फिर राशिद खान जो कि अच्छी खासे छक्के मार सकते हैं, तो ये मुझे काफी अच्छी बैटिंग लाइनअप लगती है। हाँ। बॉलिंग में एज आई एम सेइंग कि भाई तेवतिया भी बॉलिंग करता है, हार्दिक पांड्या भी बॉलिंग करता है, तो आपके पास ऑलरेडी अच्छे सिक्स बॉलिंग ऑप्शंस हैं। अब तो हार्दिक पांड्या लगातार 3 से 4 ओवर डाल रहे हैं, और आज तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी उन्होंने पावर प्ले में। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज कि वो आपके जैसे आपने अल्जारी जोसेफ रखा है, तो अल्जारी जोसेफ की जगह दे कैन फिट इन शिवम शिवम मावी फॉर मवी एग्जांपल, क्योंकि बिल्कुल। शिवम मावी पे पैसे लगाए हैं, तो इनके पास यश दयाल, शिवम मावी और मोहम्मद शमी जैसे अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। साई किशोर को इन्होंने कंटिन्यू रखा है क्योंकि लास्ट ईयर इन्होंने काफी मैचेस किए और उसने अच्छे परफॉर्मेंसेस की हैं। मैं उसके काफी सारे मैचेस अभी रिकॉल कर रहा था, तो इकोनॉमी भी काफी जगह अच्छी थी, विकेट टेकिंग ऑप्शन है, तो साई किशोर के साथ एंड राशिद खान के साथ दे हैव अ गुड मिक्स एंड मैच ऑफ ऑलराउंडर्स प्लस फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस एंड स्पिनिंग ऑप्शंस। तो मुझे लगता है कि दे कैन ऐड केन विलियमसन इंस्टेड ऑफ अल्जारी जोसेफ, एंड दैट कुड मेक देम अ वेरी फॉर्मिडेबल साइड। नहीं तो फिर वही है कि साई सुदर्शन वाला जो स्पॉट है वो थोड़ा सा वो डाइसी रह लगता है जाएगा तो, बिल्कुल। या इसमें मुझे मे बी साई सुदर्शन वाला स्पॉट को वो केन विलियम्स, बिकॉज साई सुदर्शन भी थोड़ा स्लो टाइप का प्लेयर ही है, लाइक वो 120 स्ट्राइक रेट वाला इज नॉट लाइक द बिल्कुल आके मारने वाला प्लेयर। तो उसकी जगह पे जैसे जब आप केन विलियम्स को खिलाने की कोशिश कर रहे हो, उसकी जगह पे ये लोग
उसको भी खिला सकते हैं, क्या कहते हैं, ओडिन स्मिथ को। तो वो आपको हल्का सा बॉलिंग ऑप्शन भी देगा और थोड़ा नीचे आ जाएगा राशिद खान के नीचे, तो हिल बी एन एक्सक्लूसिव ऑप्शन उस जगह पे भी, अगर आपको अल्जारी को नहीं खिलाना है, बिकॉज शिवम मावी आपके फास्ट बॉलिंग के ऑप्शन पूरे करता है, अगर आप वहां पर बिल्कुल। उसको खिलाते हो तो। और मतलब वही इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है इस टीम में काफी, कि अगर आप समझ लो वेट नहीं चल रहे, है ना, तो वेट की जगह विलियमसन लाके या सुदर्शन की जगह भरत ला सकते हो, भरत को 6 नंबर पे खिला सकते हो और विलियमसन से ओपन करा सकते हो, है ना। तो ज्यादा ऑर्डर बदलेगा नहीं, और मतलब यू स्टिल हैव द ऑप्शन टू रिप्लेस विद द कीपर। साहा है ही नहीं, आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन तो वही रहेगा, मैथ्यू वेड की जगह साहा ही लेके आएंगे पहले वो लोग, इंस्टेड ऑफ, फिर अगेन दैट ओपन सब कॉर्नर स्लॉट, आप कहीं भी एक और खिला सकते हो, सुदर्शन की जगह पे या फिर साई किशोर की जगह पे। हम्म। तो वही अच्छी टीम है इस बार आई थिंक विजय। और मैं बताऊं, मतलब हम लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं इंडियन कम्युनिटी में, पर विजय शंकर है इनकी टीम में ठीक है, नहीं, वो भी एब्सोल्युटली। एक अच्छा और बिल्कुल, बॉलिंग बिल्कुल, ऑलराउंडर है। मैं देख रहा था उसकी टीम, इनफैक्ट हाँ, विजय शंकर के साथ मैं देख रहा था, इनके पास अच्छे ऑप्शंस है विजय शंकर को अगर ये खिलाते हैं। हम्म, जयंत यादव भी इनके पास हैं, विजय शंकर भी इनके पास हैं, दोज आर यूटिलिटी प्लेयर्स, और वो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर वो यूज कर सकते हैं। मुझे सिर्फ इनकी कमी ये लग रही है, अगर मैं ये टीम अभी भी देखूं या सुदर्शन की जगह मैं विलियमसन भी रिप्लेस करता हूं, तो आई एम सीइंग राशिद खान एट नंबर 7। और अगर आप हम्म, बाकी टीम के नंबर 7 बैट्समैन देखो कंपेयर टू राशिद खान, तो यू विल फाइंड कि मतलब नो नथिंग अगेंस्ट राशिद खान, लेकिन ही इज मोर ऑफ अ बॉलर देन एन ऑलराउंडर, राइट? आप हम्म, राशिद खान के ऊपर एक ऑलराउंडर टैग नहीं लगाओगे। लेकिन अगर मैं राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान का नंबर 7 हमारे अकॉर्डिंग इज जेसन होल्डर। ठीक है, दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली का नंबर 7 इज अक्षर पटेल। सीएसके हम्म, की बात करते हैं, सीएसके में तो आपका नंबर 7 पे नौ शिवम दुबे आ रहा है। ठीक सही है, बात है। उनकी तो बैटिंग ही बहुत बड़ी है। आरसीबी में आपके शहबाज अहमद हैं, केकेआर में आपके शरदुल ठाकुर है नंबर 7 पे। एसआरएच की अगर आप बात करो तो अब्दुल समद को हम सोच रहे हैं शायद वो नंबर 7 पर हो या उसके जैसा हो। और उसके बाद भी हम्म, वॉशिंगटन सुंदर टाइप के बैट्समैन है। एमआई में भी टिम डेविड को हम नंबर 7 पे बात कर रहे थे। तो अगर इन सारे नंबर 7 की तुलना में आप गुजरात टाइटंस का नंबर 7 बैट्समैन देखो जो राशिद खान के रूप में है, तो इनकी एक बैट्समैन शॉट वाली हालत तो लग रही है कि ये थोड़ी सी इनकी बैटिंग शॉट है। हम्म, और पिछली बार की तरह यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हार्दिक पांड्या एंड मिलर विल हैव अ फिनोमिनल ईयर। तो हम्म, इसीलिए मैंने बोला कि विलियमसन का होना नंबर 3 पर काफी जरूरी है। लेकिन क्या ये टीम बड़े स्कोर बना पाएगी? पॉसिबल है कि शुभमन गिल और विलियमसन अगर दोनों खेलें तो टीम स्टार्टिंग में काफी ज्यादा ओवर खा जाए। हालांकि वो दोनों टिक के खेल सकते हैं। हम्म, बाद में हार्दिक पांड्या मिलर फिनिशर का रूप दे सकते हैं। लेकिन ये मुझे टीम 200 बनाती हुई वाली टीम कम दिख रही है इस बार। हाँ, हम्म, इसमें इतनी फायर पावर जरूर दिख रही है कि ये 160 के टोटल को भी डिफेंड कर सकती है। हम्म। मेरा इसमें एक पॉइंट ये है कि लाइक इस बार आईपीएल होम अवे फॉर्मेट में होगा, जो कि क्लासिकल आईपीएल फॉर्मेट है, तो इसमें क्या है ना, अब टीमों को अलग अलग कंडीशंस चैलेंज मिलेगा उनको। हम्म। पिछली बार क्या था कि हम लोग कम फील्ड स्टेडियम में खेल रहे थे, कई सारे मैचेस लाइन से एक ही स्टेडियम में हो रहे थे एक टीम के, तो दे कुड लाइन अप, मतलब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। तो अगर आपने एक मैच में अच्छा मारा है ना उस पिच पे, तो बहुत चेंज नहीं होगा अगले मैच में उस पिच के अंदर, तो यूज टू द बाउंस, यूर यूज टू द चैलेंज, तो आप मारते चले जाते हो। जैसे अगर मिलर फॉर्म में आया तो मिलर मार रहा है लगातार बेसिकली। पर अब क्या होगा, जैसे मिलर जाएगा वानखेड़े से बाहर, कभी मतलब अहमदाबाद में कुछ मैचेस होंगे, खेलेंगे वो लोग, कुछ मैचेस कोलकाता में एडन गार्डन में खेलेंगे, कुछ चेपॉक में खेलेंगे, कुछ और चिन्ना स्वामी में खेलेंगे, अलग फील्ड के अलग चैलेंजेस होंगे, जहाँ पर बॉल रुकेगी, रुक के आएगी, है ना। थोड़ा सा और खड्डा होगा मतलब फील्ड थोड़ी बड़ी होगी, तो इस बार ज्यादा चैलेंजेस होंगे इन टीम को झेलने के लिए। पर उसके लिए भी मुझे लगता है, आई स्टिल थिंक गुजरात इज वेरी गुड टीम, बिकॉज इनमें ऑप्शन है बैटिंग बढ़ाने का, जैसे हाँ, मैं कह रहा हूँ, वही है बिल्कुल, कि मतलब डेफिनेटली। 8-9 पे भी ये लोग डाल सकते हैं बैटिंग ऑलराउंडर टाइप बैट्समैन। क्योंकि हार्दिक पांड्या अच्छी बॉलिंग कर रहा है, हम हम्म, इसीलिए कह रहे हैं कि भाई अगर अभी आप इसकी बॉलिंग में सिर्फ गिनती करो तो मोहम्मद शमी, दयाल, जोसेफ, किशोर, आपके राशिद खान, तेवटिया, हार्दिक हार्दिक पांड्या। पांड्या, नंबर 7 बॉलिंग ऑप्शन है इनके पास, एज गुड एज हम्म, 7 बॉलिंग ऑप्शन। 7 बॉलिंग ऑप्शन नहीं चाहिए होते, 6 से काफी है। 6 हम्म, बॉलिंग ऑप्शन इज एज गुड। तो ये एक बॉलर जैसे साई किशोर फॉर एग्जाम्पल ना खिलाए, क्योंकि हम्म, तेवतिया कैन गिव यू सम स्पिनिंग ऑप्शन, और राशिद खान तो कराएगा ही। ठीक है। हम्म, और ये उसकी जगह पे एक केएस भरत या सुदर्शन को ही डालने की सोच सकते हैं, या विजय शंकर हमने बात करी उसको भी हम्म, कोशिश कर सकते हैं डालने की। बट वो किस नंबर पे खिलाना चाहेंगे वो थोड़ा सा फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि आप डेविड मिलर को नीचे इतना पुश नहीं करना चाहोगे, आप हार्दिक हम्म। पांड्या को नंबर 4 पे शायद खिलाना चाहोगे। पांड्या हार्दिक का फायदा पांड्या तो की। तभी है, मतलब अगर आपको टॉप 4 में बॉलिंग ऑप्शन मिल रहा है, तो वही फायदा है ना हार्दिक पांड्या का, क्योंकि वो टॉप 4 में भी खेलता है और फिर बॉलिंग भी कराता हाँ, है, विच इज लाइक समथिंग डिफरेंट ऐसा करेक्ट। बाकी team से।
नहीं, मैं एग्री कर रहा हूँ, पर एक एक मुझे लगता है कि इन्हें कहीं ना कहीं से एक एक्स्ट्रा बैट्समैन को कहीं ना कहीं से लाने की कोशिश करनी चाहिए। दैट इज व्हाट आई फील। हम्म। हाँ, ये आई एक एग्री, पर आई थिंक ये लोग खेलेंगे ऐसे ही। मुझे लगता है यही इनकी शुरुआत की टीम होगी, लेकिन इसमें मे बी जोसेफ की जगह पे मावी हो और सुदर्शन की जगह पे केन विलियमसन हो, ये इस टीम में। पर आई थिंक ये खेलेंगे ऐसे कि राशिद एट 7 स्टार्ट ऐसे करेंगे, और फिर जब हारेंगे ना तब, और 2-3 मैच हारेंगे लगातार, तब मे बी दे विल थिंक ऑफ कि हमको बैटिंग एक्सटेंड करनी चाहिए। नहीं, दैट इज वो व्हाट तो मैं वो तो बिल्कुल, वो तो होगा इनके साथ इस साल। हम्म, हर साल पिछले साल की तरह ये रन फॉर मनी नहीं देंगे कि बिल्कुल ही ये ऐसे खेल गए कि इनको कोई बीट ही नहीं कर सकता। आई एम प्रिटी श्योर कि दिस सीजन विल बी मोर कॉम्पिटिटिव एंड यू वोंट फाइंड अ टीम जस्ट डूइंग रियली वेल। हम्म, और अगर ऐसी कोई टीम होगी भी तो आई एम प्रिटी श्योर गुजरात टाइटंस इस बार नहीं होगी। आई डू एक्सपेक्ट लिटिल लेस परफॉर्मेंसेस फ्रॉम ईच ऑफ दीज प्लेयर्स। ये हम्म, नहीं कि कोई कमी है प्लेयर्स में, सारे फॉर्म में है, अच्छा खेलते हैं, लेकिन हर साल उतना अच्छा नहीं जाता टीम्स का। हम्म, ये सीजन काफी इंटरेस्टिंग होगा गुजरात टाइटंस के लिए। टीम अभी भी बहुत ही अच्छी साइड है, आई डू सी देम प्लेइंग इन द नॉकआउट गेम्स। हम्म, लेकिन थोड़ी सी बैटिंग शॉट है जैसा मैंने बोला, तो टीम्स विल ट्राई टू ऊपर से विकेट लेकर, अगर टीम्स पहले 2-3 विकेट इनके जल्दी आउट कर देती है तो ये टीम रियली प्रेशर में आ सकती है। हाँ, तो दूसरी टीम ऑन द अदर हैंड इज लखनऊ सुपर सुपर जायंट्स। इस टीम ने भी रिलेटिवली काफी अच्छा खेला था, टॉप 4 में पहुंची थी पिछली बार। मेरे हिसाब से लास्ट ईयर इट हैड द बेस्ट टीम, बिकॉज इनके पास ऑलराउंडर बहुत सारे थे। तो ऐसा था कि 5 से लेके 8 तक बैटिंग बॉलिंग ऑप्शन पूरी भरी हुई है। पर फिर भी इन लोगों ने काफी प्लेयर को रिलीज किया इस बार, और काफी शॉपिंग भी करी। लाइक जस्ट गोइंग थ्रू द लिस्ट, एक बार लिस्ट के थ्रू जाते कि अगर खरीदे तो निकलस पुरन वो काफी एक्सपेंसिव जो कि रहे इस बार। जयदेव उनादकट, ये तो हमेशा जब भी बिडिंग में आते हैं इन पे काफी अच्छी बिडिंग होती है और काफी पैसा लेके जाते हैं ये। यश ठाकुर, डेनियल सैम्स, रोमारियो शेफर्ड, अमित मिश्रा, अच्छी एक इंटरेस्टिंग बेड है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ मैं। प्रेरक मनकाड, स्वप्निल सिंह, नवीन उल हक और युद्धवीर चहल। तो ये काफी, मतलब आप देख सकते हो, 3, 6, 9, 10 प्लेयर खरीदे इन लोगों ने इस ऑक्शन में, राइट। जेसन होल्डर को निकाला अपनी टीम से इन लोगों ने। तो दैट आई थिंक वाज अ बिग गिव अवे। इवन लुइस नहीं है इस बार इनकी टीम में, जो कि मुझको लगता है अगेन इज अ बिग लॉस, क्योंकि इवन लुइस ने इनको डायरेक्टली 1-2 मैच जिताए थे लास्ट आईपीएल में, मतलब सिंगल हैंडेडली 50 रन बनाए उनके साथ, तो मैच जिताए उन लोगों ने उन्होंने। हम्म। तो मुझको लगा ही वाज अ लॉस। और मैं एक्चुअली उस टाइम में बात करूं तो मुझे लगता है कि थोड़ा टीम सिलेक्शन में प्रॉब्लम रही उनकी हमेशा। लखनऊ की प्रॉब्लम वाज नॉट देयर स्क्वाड, इट वाज देयर टीम सिलेक्शन। जो कि वो टीम मुझे लगता नहीं है कभी सही टीम खिला पाए क्रिटिकल मोमेंट पे, है ना। हाँ, मैं एग्री करता हूँ। जब इन्होंने बदोनी का, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ऑप्शन लेते हो, तो हम्म, नथिंग अगेंस्ट हिम अगेन, अच्छा प्लेयर है, लेकिन आप उसको कहाँ मतलब जिस तरह की टीम आप लेकर चल रहे हो उस टीम में उसका कहीं रोल फिट नहीं हो रहा है। या जिस नंबर पे वो बैटिंग कर रहा था, क्योंकि उसने एक दो मैचेस में ऐसा परफॉर्म कर दिया कि वो 200 के स्ट्राइक रेट से रन मार दिए, तो लोगों को लगा कि ये कर सकता है। लेकिन वो ऐसा प्लेयर नहीं कि कंसिस्टेंटली हर मैच में आपको 180 200 बना के देगा। तो जब उसको नीचे आप बैटिंग करा रहे थे, तो दैट आई थिंक वाज अ स्ट्रगल। लेकिन फिर हम्म, वही बात आ जाती है कि आपके पास जब राहुल और क्यूडी के जैसे ओपनर हैं और फिर आपके हम्म, पास अच्छे विस्फोटक बैट्समैन हैं, तो आप फिर उनको ऊपर ही खिलाना चाहोगे जो एग्रेसिव क्रिकेट खेल सकते हैं। तो हम्म। इसलिए वो अभी भी अगर हम टीम लाइनअप की बात करें, आई डोंट नो आपने जो टीम में है उसमें आपके में बदोनी फिट होता है नहीं, बट अगर वो बदोनी की मैंने तो जो, करा है, बिकॉज लास्ट ईयर भी खेला था वो काफी, राइट। हाँ, तो तो हम्म, फिर वो बदूनी की जो जगह है वो थोड़ी सी डाइसी हो जाती है। अब ये आप टीम में देखो कि केएल राहुल हो गया आपके पास, क्विंटन डिकॉक हो गया, निकोलस पूरन हो गया, हुडा हो गया, ऐसी फायर पावर बैटिंग के बाद आप सोचोगे कि स्टोइनिस विल बी एन ऑटोमेटिक चॉइस, और स्टोइनिस के बाद कृणाल पांड्या शुड बैट, तो वो बदोनी की जगह तो मुझे करेक्ट। दिख ही नहीं रही है। मतलब ही इज लाइक, अगर खिला भी रहे हैं तो उसको नंबर 7-8 पे पुश कर दे, हर बारी पुश कर देंगे, जस्ट हम्म, बिकॉज यू वुड लाइक टू कंटिन्यू द मोमेंटम दैट दीज पीपल वुड हैव गिवन टू यू। हम्म। अनलेस ऐसा हो जाए कि ऊपर के 3 विकेट एकदम निकल जाए और फिर कोई सपोर्टिंग हैंड खेलने आए, तो फिर वही बदूनी को आप बदोनी ले और सकते हो। हुडा वाला, हाँ। जो कि हुडा और बदोनी ने काफी किया पिछली बार। लाइक आई थिंक लखनऊ के पहले शुरुआत के 3-4 मैच में तो यही हो रहा था कि लाइक जैसे दे वर लूजिंग टॉप 3, अर्ली विकेट जा रहे थे उनके, और बदोनी और हुडा को दे हैड टू प्ले लाइक अ रेस्क्यू एक्ट काफी बार। हम्म। बस पर इस बार जैसे स्टोनिस फिट रहेगा प्रॉब्ली शुरुआत से, तो डू यू थिंक ओपन करवाने का सही रहेगा क्यूटी की जगह? मे बी निकलस पुरन को 4 पे ले आए, क्यूटी की जगह स्टोनिस को खिला दें,
और फिर बर्दानी नीचे। ओपनिंग पे स्टोइनिस करा दें? हाँ, जैसे स्टार्स करती है, मेलबर्न नहीं नहीं स्टार्स हैज नहीं डन, नहीं नहीं, वो स्टोइनिस नहीं होगा। सक्सेसफुल भी रहा है वहां पर। आई नो कि यू वांट दैट टू हैपन, लेकिन अब वो मेलबर्न स्टार्स भी नहीं करते हैं, पिछले 3 साल से उन्होंने नहीं किया ऐसा, तो अब मुझे नहीं हम्म, लगता कि स्टोइनिस को दे विल पुश। व्हाट हम्म, आई वांट टू सी इज कि ये मनन वोहरा के साथ ओपनिंग करें और केएल करेक्ट। राहुल वन डाउन चला जाए, तो मुझे बदोनी की जगह हटती हुई और ये टीम काफी फॉर्मिडेबल दिखती है उस केस में। हम्म, क्योंकि फिर हम्म, अगर आप देखो तो मनन वोहरा और क्यूडी के ओपन करेंगे, और फिर हम्म, आपके नंबर 3 से केएल राहुल, नंबर 4 पे निकलस पूरन, नंबर 5 पे हुडा, नंबर 6 पे स्टोइनिस, नंबर 7 पे कृणाल पांड्या। ये टीम लगती है मुझे ज्यादा ज्यादा फायदेमंद, ज्यादा अच्छी, फॉर्मिडेबल। हम्म, क्योंकि वो बदोनी की पोजीशन हट गई है, और आप हम्म, देखो कि एक एक बैट्समैन नीचे होता चला गया और सब अपनी जगह फिट हो गए फिर। हम्म, तो हम्म। अगर दे कैन डू इट बिकॉज दे हैव अ ओपनर लाइक मनन वोहरा, मुझे वो ऑप्शन ज्यादा अपीलिंग या बेटर लगता है और ये तीन rather कीपर than क्यों, having a बदोनी। इनके बारे में क्या कहना है आपका? ये तो काफी टीम लोगों के पास है। अब सारे जो कीपर हैं आज की तारीख में वो बैट्समैन है, तो आई डोंट सी हम्म, देम एज कीपिंग। आई डू हम्म, सी सम ऑफ देम एज यू नो बैट प्योर बैट्समैन, जैसे कि केएल राहुल तो मजबूरी वाले कीपर हैं। ही इज ओके काइंड ऑफ अ कीपर, सो अगर वो क्यूडीके और केएल राहुल है तो आई थिंक क्यूडीके शुड डू द कीपिंग। सेम गोज विद निकोलस पूरन। निकोलस पूरन इज अ फिनोमिनल आउटफील्डर, तो हम्म, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हैविंग दैट। दो तीन चीजें जो मैं पहले बात करनी रह गई, वो ये कि ये 19.80 के पर्स के साथ उतरे थे, 19.80 करोड़ के साथ। शॉपिंग इन्होंने जो करी है उसमें, बिफोर वी से एनीथिंग, इन्होंने मतलब हमने शॉपिंग जो करी है निकोलस पूरन पे ही सारे पैसे लगा दिए मोस्टली, जो हम बात कर चुके हैं। जो थोड़े बहुत पैसे थे इनके पास, इन्होंने सब काफी सारे बेस प्राइसेस पे करे हैं। जो स्मार्ट बाइज हम बात करते हैं उसमें रोमेरो हम्म, शॉपर्ड मेरे को काफी अच्छी बाय लगी इनके 50 लाख में, क्योंकि काफी यूटिलिटी प्लेयर है, वेस्ट हम्म, इंडीज के प्लेयर है, तगड़े प्लेयर है, छक्के वक्के भी एंड में आके मार सकते हैं। डैनियल सैम्स को काफी अंडररेटेड ऑलराउंडर माना जाता है, अकॉर्डिंग टू मी इज अ हम्म, फिनोमिनल प्लेयर, तो 75 लाख में उनको वो मिल गया। वो काफी अच्छी थी। जयदेव उनादकत के रूप में इनके पास एक अच्छा फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है, क्योंकि मोहसिन खान के बारे में पढ़ रहा था, उसने कोई भी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट कोई आईपीएल भी। के बाद से नहीं खेली है, और वो उसकी रिप्लेसमेंट हो सकता है, बिकॉज अभी जयदेव उनादकत का टेस्ट मैच खेला है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा। हम्म, तो इस बेसिस पे मतलब रिप्लेसमेंट है इनके पास, बॉलिंग ऑप्शंस है इनके पास। इनके पास मार्क वुड जैसा अच्छा बॉलर है। इन्होंने अमित मिश्रा, हम बात करने वाले थे कि अमित मिश्रा हम्म, खरीदा है इनके पास, के एस गौतम है इनके पास। हम्म, तो अच्छे मिक्स ऑफ स्पिनर्स भी हैं इनके पास। हम्म, दे ट्राइड फॉर करन स्टोक्स एंड जोशुआ लिटिल, पर उनको मिल नहीं पाया। तो ये भी बताना पाऊंगा, सैम करन के लिए इन्होंने हम्म, बोली लगाई थी, इन्हें नहीं मिल पाया क्योंकि पैसे की कमी थी। स्टोक्स के लिए ऑल्सो दे ट्राइड हार्ड बट नहीं मिल पाया। और जोशुआ लिटिल के लिए भी इन्होंने थोड़ी बहुत कोशिश की, बट शायद उस टाइम पे इतना पर्स बचा नहीं था, क्योंकि तब पर तक ये तो निकोलस पूरन। निकलिस पुरन पे इतनी बिडिंग करने का क्या मतलब था? तो मतलब डू यू सी कि क्या उनको जरूरत थी? मतलब डू दे प्लान टू रिप्लेस क्यूडीके विद निकलिस पुरन? क्या सोच के आए थे वो लोग? आई थिंक इनका मेन ऑप्शन यही था कि दे वांटेड समवन टू बैट एट नंबर 3, मेरे ख्याल से। ओके। तो नंबर 3 एक ऑप्शन जो ये मैं सोच रहा था कि ये पूरा करना चाह रहे थे, इनके पास वो बदोनी वाली जो प्रॉब्लम है उसको हटाने के लिए ये निकोलस पूरन को लाए। तो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि शायद इस टाइम पे हम बदोनी की वो प्रॉब्लम, वो स्ट्रगल उनके साथ दिखी कि एकदम से आपके पास केएल राहुल और क्यूडी के आउट हो जाते हैं, तो इनके पास वो फायर पावर नहीं थी। स्टोइनिस को आप एकदम से नंबर 3 या 4 पे नहीं भेजोगे, हुडा को भी आप 3 या 4 पे ट्राई कर रहे थे। लॉट ऑफ थिंग्स वर गोइंग रॉन्ग फॉर पर देम, वही स्टिल बात है दे ना, वर एबल पिछली टू बार, मेक इट टू नॉकआउट। तो आई थिंक जैसे इन्होंने जब इवन लिविस को नंबर 3 पे खिलाया तो उस बंदे ने खेल के दिया। लाइक आई थिंक मुझे दो एग्जैक्ट एग्जांपल याद है कि लाइक इवन लुइस 3 पे खेला, 50 बनाई, नेक्स्ट मैच में नहीं खिलाया उसको। तो मुझको लगता है कि मतलब जब आपको मिलता है ना वो प्लेयर कि हाँ, आप जैसे तुम कह रहे हो 3 नंबर पे दिक्कत आ रही थी, तो उसके बाद इवन लुइस सर वो क्लिक किया वहां पे, पर हमने अगले गेम में उसको हटा दिया, है ना? तो मुझे लगता है कि टीम जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम है एलएसजी की, अभी भी मुझे लगता है बहुत अच्छी टीम है ना? लेफ्ट आर्म स्पिनर है इसमें जो कि नंबर 6 पे बॉलिंग कराता है, ठीक है। दीपक हुडा है जो कि ऑफ स्पिन कराता है, ठीक है। माइकल मार्कस स्टोनिस हैं जो कि बिग हिटर हैं और फास्ट बॉलिंग मतलब मीडियम फास्ट करा लेंगे, ठीक है। और मतलब फील्डिंग पूरी गन फील्डिंग टीम है। अमित मिश्रा मतलब सुपर सब के बेस्ट एग्जाम इम्पैक्ट प्लेयर जो भी हम लोग इसमें आएगा रूल आईपीएल में, आई थिंक सबसे ज्यादा एडवांटेज बेनिफिट इसको अमित मिश्रा को मिलेगा इस रूल का, मुझे लगता है। क्योंकि वो तो आप उनसे ओवर कराओ, उनको बोलो चलो भाई आप बैठो, ऐसा, हाँ है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल।
टीम बहुत अच्छी है, मार्क वुड है, रवि बिश्नोई इज अ ग्रेट स्पिनर, तो बहुत अच्छी टीम है। बस ये सिलेक्ट आई थिंक सिलेक्शन नहीं कर पाते जिससे, मतलब किसी को कुछ थोड़ी इनफ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे केएल राहुल को नीचे नहीं खेलना। अगर वो तो नीचे, जैसे तुमने कहा, अगर खेलना शुरू करे तो पूरी बैटिंग ऑर्डर नीचे आ जाती है एंड इट बिकम्स बेटर पूरी की हाँ, पूरी। पर वो पॉसिबल है, हम हो सकता है ऐसा देखिए, क्योंकि केएल राहुल हम्म, जिस तरह से स्ट्रगल किया एज एन ओपनर, अब उसको भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अगर वो पहले 2-3 मैचों में, मैं ये नहीं कह रहा कि पहली मैच में शायद वो ओपनिंग ना करे, वो पहले मैच में तो डेफिनेटली ओपनिंग करेगा, लेकिन अगर उसने फिर से वही खराब फॉर्म दिखाई, क्योंकि हम वनडे में देखते हैं वो फिनिशर का रोल अच्छा करता है, तो नंबर 3-4 पे आके ही कैन बैट, जब टीम के थोड़ा स्कोर बन गया हो, तो व्हाई नॉट ट्राई विद अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन व्हेन यू हैव ऑप्शंस अवेलेबल। तुम अब जैसे हमने अभी स्टोइनिस की भी बात करी फॉर एग्जांपल, मैं ये नहीं कह रहा कि मनन वोरा ही, लेकिन हम्म, ऐसा नहीं है कि आपके पास और कोई ओपनर नहीं है, स्टोइनिस कैन ओपन फिर या हम्म। मनन वोरा कैन ओपन, तो आप खिला सकते हो, आपके पास चॉइसेस हैं अवेलेबल टू बदौनी से हैव। अगर आप ओपनिंग आपको टीम में खिलाना ही है उसको, तो मतलब वहां पर आप जगह दे सकते हो उसको थोड़ा सा फील्ड पे, जैसे साहा के साथ होता था, पार्थिव पटेल के साथ होता था। ये लोग प्लेयर इतने नहीं थे कि ताकत से पूरी फील्ड छक्का पक्का मार बिल्कुल। सके, पर फील्ड डिसीजन का फायदा उठा सकते थे ये लोग, है हाँ, ना। और आई वुड एग्री। इनके पास ऑलराउंडर्स भी काफी सारे हैं, ये मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। हम्म, अ, मैं गिन रहा था इनके ऑलराउंडर, इनके पास एज गुड एज 10 ऑलराउंडर है, बल्कि इनके पास प्योर बैट्समैन सिर्फ एक ही है, मनन वोहरा के नाम पे, आई थिंक अदर अदर देन दैट सब कुछ ऑलराउंडिंग ऑप्शन है, इंक्लूडिंग मेरे हम्म, ख्याल से आपके या बदोनी को बोल लो आप, बदोनी बदोनी एक और बैट्समैन है इनके पास, प्योर ऑल ऑल इन ऑल बैट्समैन, अदरवाइज या तो कीपर है ऑलराउंडर है। हम्म, करण शर्मा है इनके पास, मार्कस चोइनिस है, कृष्णप्पा गौतम है, दीपक हुडा है, काइल मेयर्स है, काइल मेयर्स इज अनदर फिनोमिनल मेरे ख्याल से वेस्ट बढ़िया इंडीज बिल्कुल। बैट्समैन। कृणाल पांड्या है, डेनियल सैम्स, रोमेरो शेफर्ड की हम बात कर चुके हैं, और दो इन्होंने लोकल इंडियन बॉयज खरीदे हैं, प्रेरक मंकड़ और स्वप्निल सिंह, वो भी ऑलराउंडर्स हैं। तो काफी सारे ऑलराउंडिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं टू चूज फ्रॉम। टीम अच्छी लग रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतनी खराब दिख नहीं रही है। जैसा मैंने बोला, अगर केएल राहुल का ये बदोनी की जगह आइडेंटिफाई कर सकते हैं और केएल राहुल अगर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सकता है, तो दैट लुक्स लाइक अ रियली फॉर्मिडेबल टॉप। मतलब आप उनके पहले 7 बैट्समैन अगर आप देखो, मैं फिर से एक बार वो लिस्ट, हाँ, अगर लेट जस्ट एज्यूम कि मनन वोरा ओपन करता है, ठीक हम्म, है, तो मनन वोरा, क्यूडी के, केएल राहुल, पूरन, हुडा, स्टोइनिस, कृणाल पांड्या। नाउ मेरे हिसाब से इतनी फॉर्मिडेबल साइड, अगर आपका कृणाल पांड्या नंबर 7 पे बैटिंग करने आ रहा है, और उसके ऊपर स्टोइनिस बैटिंग करने आ रहा है, और उसके ऊपर दीपक हुडा बैटिंग करने आ रहा है, तो रियली गुड फिनिशिंग ऑप्शंस, रियली गुड टॉप ऑर्डर ऑप्शंस, हम्म, एज गुड एज मुंबई इंडियंस की बैटिंग साइड लगने लग जाएगी ये, फिर अगर ऐसा हो जाए तो हम्म, जस्ट कीपिंग साइड प्रोबेबली मनन वोरा, क्योंकि वो मैंने एज अ फिलर रखे, या फिर वो बदोनी, बट हम्म, राइट फ्रॉम नंबर 2 टू नंबर 7 की टीम बहुत ही सॉलिड लगने लगेगी फिर। हम्म। नहीं, आई एग्री, मुझे लगता है सही बात है। पर इन दोनों टीमों को अगर देखा जाए, मानिक, तो लखनऊ सुपर जायंट्स की 11 बनाई हम लोग ने, गुजरात टाइटंस की 11 बनाई, तो तुमको क्या लगता है विच टीम डू यू थिंक विल विन बिटवीन द टू टीम्स, अगर ये प्लेइंग 11 मैच खेलती हैं तो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर लास्ट ईयर की भी मेरे से ये बात पूछी जाए ऑन पेपर्स, तो मैं लखनऊ सुपर जायंट्स को ऊपर रैंक करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, हम्म, लेकिन मैंने ये देखा है कि कप्तानी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कैप्टन का माइंड फ्रेम कैसा है, माइंडसेट कैसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हार्दिक पांड्या का जो माइंडसेट है ना, अलोंग विद आशीष नेहरा, मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों दुनिया के सबसे बड़े, मतलब क्या बोलना चाहिए ऐसे, दिल। मतलब मजेदार मजा करने वाले लोग हैं, हम्म, दिल फेक लोग हैं, नीडर लोग हैं, दबंग लोग हैं, और काफी बड़बोले लोग हैं, लेकिन आई थिंक वही एटीट्यूड चल रहा है आज की तारीख में, जबकि राहुल जो है वो किसी वजह से परेशान हो जाता है या गौतम दब गंभीर जाता भी है था अपनी उनके साथ। कैप्टनसी में। हाँ, पर मतलब वही ये लोग थोड़े गौतम गंभीर तो फिनोमिनल कैप्टन रहा है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा कि जब उसकी कैप्टनसी थी केकेआर के अगेंस्ट, या वो आजकल क्या ट्वीट्स कर रहा है उसके बारे में हम बात नहीं करते, बट केएल राहुल नहीं, थोड़ा सा दब इंटेंसिटी दब तो है ना, लाइक जैसे ऑन दी अदर एंड जैसे राहुल और नेहरा है ना। उसके दूसरी तरफ पे आप देखो गंभीर एज अ कोच, लाइक ही इज सुपर इंटेंस, मतलब सुपर इंटेंस, सुपर सीरियस, बहुत या मतलब इंटेंसिटी से बात है। अनिल कुंबले थोड़ा सा और डिसिप्लिन्ड अथॉरिटी, मतलब उस कैंप में आता है गंभीर। हम्म गंभीर लाइक इंटेंस कोच, जैसे सीरियस कोच, जैसे जिसको आप कह सकते हो, हम्म ऐसा वहाँ। नहीं, ऐसा हो भी सकता है, और फिर राहुल भी काफी सीरियस रहने वाला प्लेयर है, आई थिंक हम्म, काफी सोबर हम्म, या शांत रह के खेलने वाला हम्म, चेहरे पर। मुझे लगता है कि मजा करना इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप गेम एंजॉय नहीं कर रहे हो ना, तो आप फंस जाते हो, फिर आप बहुत ज्यादा सोचने लगते हो अपने गेम के बारे में, और दैट लेट्स यू डाउन।
तो ऑन पेपर इफ यू रियली आस्क मी, मुझे लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम थोड़ी सी बैलेंस दिख रही है, बिकॉज गुजरात टाइटंस की एक बैट्समैन शॉट दिखती है, ठीक है, दैट इज द ओनली डिसएडवांटेज। लेकिन अगर दोनों टीम्स की बॉलिंग कंपेयर करूं तो गुजरात टाइटंस की बॉलिंग बेटर है, वहां मोहम्मद शमी और राशिद खान जैसे बढ़िया बॉलर हैं। इधर है रवि बिश्नोई, लेकिन आवेश खान, मोहसिन खान, लेकिन आप मोहम्मद शमी के फिर मोहम्मद शमी को ऊपर ही रैंक करोगे इन लोगों से, आई बिलीव, या राशिद खान को रवि बिश्नोई से ऊपर ही रैंक करोगे। तो एक टीम की बैटिंग स्ट्रांग है, एक की बॉलिंग स्ट्रांग है। On paper, I think Lucknow Super Giants are a good team, are a much balanced team. लेकिन जिस तरह से गुजरात टाइटंस ने लास्ट ईयर प्लान किया है, तो 50-50 according to me, can't choose a winner right now. नहीं, मैं भी आई थिंक मुझे लगता है लखनऊ की टीम स्क्वाड ऑन पेपर इनका डेफिनेटली बेटर है, बस टीम सिलेक्शन चाहिए कि ये लोग मैच के हिसाब से टीम खिलाएं, और मतलब और जो अच्छी टीम है उसको खिलाएं, ये ना करते रहे कि हम चॉपिंग करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे। तो आई थिंक मेरे हिसाब से इस समय पे आई थिंक लखनऊ सुपर जायंट शुड विन इफ दे प्ले अ मैच विद गुजरात टाइटंस। बट ये आई थिंक आज के दिन का, आज फाइनली हम लोग पॉडकास्ट की पहली सीरीज खत्म होती है। आईपीएल ऑक्शन 2023 का रिव्यू इज ओवर। सब टीमें रिव्यू कर ली हमने, तो मानिक अब हमने सारी टीमें रिव्यू कर लिया, राइट? अब तुझे क्या लगता है कि लाइक इन टीमों के स्क्वाड के बाद से विच 4 टीम वुड मेक द प्लेऑफ? 4 टीम तो बताना मुश्किल है, वेरी बहुत ही स्ट्रांगली मैं बिलीव करता हूँ कि 4 टीम चूज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। लेकिन मैं आपको 5 टीमों के ऐसे नाम दे सकता हूँ जो मुझे लगता है कि प्लेऑफ में जगह बनानी चाहिए, ठीक है। और वो टीम्स अनफॉर्चुनेटली इसमें आरसीबी का नाम नहीं होगा, तो निराश नहीं होना। लेकिन मुझे लगता है कि गुजरात टाइटन और एलएसजी की टीमों में ज्यादा फर्क नहीं हुआ है, तो दे शुड मेंटेन द मोमेंटम फ्रॉम लास्ट ईयर, तो वो दोनों तो डेफिनेटली शुड बी है अलॉन्ग विद राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि वो टीम भी बहुत ही फॉर्मिडेबल और बढ़िया दिख रही है। मुंबई इंडियंस को मैं इंक्लूड करना चाहूंगा प्लेऑफ में, जस्ट बिकॉज उनकी जो फर्स्ट प्लेइंग 11 है बहुत बढ़िया है, कीपिंग असाइड की इंजरीज क्या है और क्या वो सारे प्लेयर्स अवेलेबल हो पाएंगे नहीं, वो सारी बातें मैं साइड में रख के अगर सिर्फ मुंबई इंडियंस की पहले की 11 खिलाड़ी देखता हूं, तो मैं इस बार बिलीव करता हूं कि मुंबई इंडियंस को आगे जाना चाहिए। एंड देन आई एम अ बिट डाइसी बिटवीन आपकी दिल्ली की टीम और एसआरएच में, क्योंकि एसआरएच ने भी अच्छी शॉपिंग करी और दिल्ली ने भी अच्छी शॉपिंग करी, तो जो मैं 5वीं टीम का नाम लेना चाह रहा था, एंड इट इज जस्ट बिकॉज मेरी थोड़ी सी पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि मैं वहां रहा भी हूँ। आपके लिए शायद दिल्ली होगी, पर मैं एसआरएच के साथ जाऊंगा। तो दोज आर माय 5 टीम्स दैट आई एम जस्ट नेमिंग अगेन, लखनऊ सुपर जायंट्स, गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस एंड एसआरएच। मुंबई इंडियंस का मैं अगेन अभी नाम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उनकी पहले की 11 बहुत अच्छी दिख रही है, वरना मुंबई इंडियंस को आप बॉटम में देख सकते हो। लेकिन या दीज आर माय picks for the playoffs, and then remaining 5 आपकी मुझे लगता है पंजाब की ऑक्शन अच्छी नहीं रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो पंजाब आप बॉटम में देख सकते हो अलॉन्ग विद चेन्नई। चेन्नई बिल्कुल बॉटम में ना फिनिश करे, लेकिन आई डोंट सी चेन्नई डूइंग रियली वेल इन दिस ईयर आईपीएल एज वेल, तो चेन्नई भी कहीं मिडल में दिख सकती है, इज व्हाट आई बिलीव, अलॉन्ग विद आरसीबी। आरसीबी ने लास्ट ईयर थोड़ी किस्मत ने साथ दे दिया, जो वो जस्ट प्लेऑफ में जगह बना गई, और फिर आपको पतिधर ने एक सेंचुरी मार के दे दी, तो वो आगे एलिमिनेटर भी जीत गए। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, तो आई डाउट कि आरसीबी इस बार क्वालिफाई कर पाएगी। सही है। मैक्सवेल भी थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म है, तो देयर इज दैट आल्सो। प्लस फाफ ने फुल टाइम क्रिकेट खेलना भी शुरू बंद कर दिया है, तो ही इज नॉट, जब फुल टाइम क्रिकेट नहीं खेल रहे होते इंटरनेशनल, तो थोड़ा सा लेवल तो थोड़ा गिर ही आता है आई थिंक। बट जो मेरे बात करूं तो मुझे लगता है कि जैसे लखनऊ सुपर जायंट, गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स अच्छी तीनों टीम है। पिछली बार आई थिंक इन्होंने तीनों ने क्वालिफाई भी किया था, और ये टीम डेफिनेटली क्वालिफाई करनी चाहिए इस बार। बाकी दोनों टीमें मुझको लगता है स्क्वाड में अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है केके और एसआरएच। मैं दिल्ली को रखना चाह रहा था पहले केकेआर की जगह पे, पर ऋषभ पंत की इंजरी के बाद मुझको लगता है कि उनका स्क्वाड थोड़ा अनबैलेंस हो जाएगा। अगर वो खेलते हैं तो आई थिंक दिल्ली वुड क्वालिफाई बिकॉज दे हैव अ मच बेटर स्क्वाड। और फिर एसआरएच, तो केकेआर और दिल्ली में बीच में मुझे थोड़ा ऐसी है, अगर उनकी तो खेलती नहीं, पर मुझे मुंबई लगती नहीं क्वालिफाई करेगी, बिकॉज आई डोंट थिंक उनकी टीम 14-16 मैच सर्वाइव करेगी, जो प्लेइंग 11 तुमने बोली, और जब नहीं नहीं करेगी तब वो हारेंगे।
मुझे ऐसा लगता है। दैट आई एग्री। मतलब हाँ, ये जो मैंने अभी आपको नाम दिया है मुंबई का, वो सिर्फ इसलिए लिया है कि ऑन पेपर उनके टॉप 11 के बारे में बात करूंगा, और मैं अज्यूम हम्म, करूंगा कि वो 11 उनके सारे मैच खेले, हाँ। अभी जैसे क्योंकि कैमरून ग्रीन भी इंजर्ड है, राइट, तो या वो भी हो सकता है, क्या क्या इफेक्ट रहे उसका उस पर भी, तो वो भी मैटर करता है। लेकिन मतलब आई थिंक ये क्वेश्चन अगर आप मुझसे क्लोजर टू द आईपीएल पूछोगे, जब सबकी हम्म, अवेलेबिलिटी पता लग जाएगी, तब मैं इसे बेटर आंसर कर पाऊंगा। अब मुझे अगर उस टाइम पे पता लगे कि बुमराह भी इंजर्ड है, जोफ्रा आर्चर भी सही नहीं कर रहा है, और कैमरून ग्रीन भी नहीं खेल रहा है, तो मैं मुंबई को क्यों रखूंगा प्लेऑफ में। लेकिन अभी तो हमने ऑन पेपर बात करी, तो ऑन पेपर जो टीम मुझे बेटर दिख रही है उसके बेसिस पे मैं मुंबई इंडियंस को ऊपर मान रहा हूँ, क्योंकि भाई फिनोमिनल बैटिंग है, फिनोमिनल बॉलिंग है, इतनी वर्ल्ड चैंपियन टीम है, इतना बड़ा नाम है, और हमेशा अच्छा करती है ये, लास्ट ईयर बारिंग लास्ट ईयर। तो हम्म, देर इज नो रीजन व्हाई दे शुड नॉट मेक द प्ले ऑफ, और हंगरी होंगे पिछले साल हम्म, के परफॉर्मेंस के बाद, कि इतना खराब परफॉर्मेंस हुआ है कि एवरीबॉडी वांट्स टू मेक अप फॉर दैट। तो मतलब सूर्य कुमार यादव इन फिनोमिनल फॉर्म, ईशान किशन इन फिनोमिनल फॉर्म, तो आपके पास रोहित शर्मा जैसा कैप्टन है, तो मुंबई इंडियंस के पास कोई रीजन नहीं है, अनलेस उनके प्लेयर्स अनअवेलेबल हो जाए। हम्म। ठीक है, that brings us to the end of the show. Thank you for watching with us. If you like what you see, please give us a like, share, and subscribe. What do you think should be the 4 teams or 5 teams that should qualify to the playoff? Put it in the comments below. And let us know what you think about the two teams, Lucknow Super Giants or Gujarat Titans. उनका squad और उनकी option कैसी रही? But yeah, this is Ayush and Manik signing off. We'll see you next week. Bye bye. थैंक यू गाइस, चीयर्स, टेक केयर।